नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नाजिर। आप देख रहे हैं मन्ना समाचार। इस वक्त हम सिंहेश्वर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत भवानीपुर पंचायत में पहुंचे हुए। पंचायत में कई जगह पंचायत चुनाव भी हो गया है, तो कई जगह चुनाव होने के लिए बाकी है। वही बीच हम भवानीपुर के निवर्तमान मुखिया जी है, मुखिया जी के पास आए हुए। मुखिया जी से जानते हैं। मुखिया जी पिछले 5 साल भी रहे हैं और इस बार भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रमोद कुमार। कौन पंचायत है? भवानीपुर। क्या चीज़ से? मुखिया प्रत्याशी। क्या प्रश्न? कहा जा रहा है कि पिछले 5 साल भी आप रहे हैं। 5 साल में अपने क्षेत्र के अंदर क्या कार्य किया सर? आपको गलत जानकारी है। हम पिछले 10 वर्ष से इस पंचायत में मुखिया है, आगामी भी मुखिया रहेंगे। और रही पंचायत में विकास की बात, समाज को एक सूत्र में लेकर के चलने की बात, तो विकास आप संपूर्ण पंचायत में घूम जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा जो क्या विकास हुआ है। विकास की गंगा बही है भवानीपुर पंचायत में, और समाज को एक सूत्र में जोड़कर चलने का मैंने काम किया है। गंगा जमुनी तहजीब को मैंने बढ़ावा दिया है, समतामूलक समाज का निर्माण किया है, गांव में अनुशासन स्थापित किया है। जो लोग अनुशासन से बाहर काम करता है वह मेरा विरोधी है, और हर हमेशा गलत फलत गांव में कुछ से कुछ उचक्कागिरी करते रहता है। आप देखिएगा जो 20 तारीख को वोटिंग होने के बाद यह सारा बिल में घुस जाएगा, कहीं कोई गांव में रोड पर नजर नहीं आएगा। और मेरा पुनः चुनाव जीतने के बाद मैं संपूर्ण पंचायत से नई ऊर्जा, नई आशीर्वाद के साथ गांव में कुछ नया करने का जो मन में ठाना है वो मैं 5 साल में पूरा करने का काम करूंगा, जो कि मेरे मन में है। इस बार पंचायत चुनावी मैदान में बहुत सारे कैंडिडेट उतरे हैं। कहा जा रहा है कि कांटे की भी टक्कर हो सकती है, लेकिन इस बीच जो आप पंचायत में वोट मांगिएगा तो क्या मुद्दा रहेगा सर इस बार? आप मीडिया कर्मी वाले का बीमारी है, सब बात में कांटे की टक्कर बोल देते हैं। कहीं कोई कांटे की टक्कर नहीं है। कांटे की टक्कर है तो आप गांव में घूम करके जनमानस में देख लें तो कहाँ कांटे की टक्कर है। मुझे कहीं कोई कांटे की टक्कर दिखाई नहीं देता है। इस गांव में समाज सेवा करने वाले का बहुत कमी है। कोई समाज सेवा करने वाला प्रत्याशी नहीं है, सिर्फ एक आध प्रत्याशी है जिसे मैं असामाजिक तत्व का प्रत्याशी समझता हूं। कहीं कोई कांटे की टक्कर नहीं। आप जिस तरह से बोल रहे हैं, तो यदि यहाँ की जनता पुनः आपको फिर से मौका देंगे तो क्या अपने पंचायत में कुछ विशेष वर्ग के लोग, कुछ आदमी जो स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भवानीपुर में कल तक राजनीति करते रहा और ठेकेदार बनते रहा समाज का, उस ठेकेदार को मैंने घर बैठाने का काम किया और आम जन को अधिकार और मुंह में बोली देने का काम किया। यह मेरा प्राथमिकता रहा है 10 साल। आप हमारे चैनल के माध्यम से खास करके भवानीपुर पंचायत के महान युवा को क्या संदेश देंगे सर? मैं अपने गांव के युवा बंधु से, बच्चों से संदेश दूंगा, मैं अपील करूंगा, मैं आग्रह करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं विनती करूंगा, जो आप इस चुनाव के समय में आप गांव के ही नहीं, राज्य के ही नहीं, देश के कर्णधार हो। कल का भारत तुम्हारे हाथ में है, और यह जो प्रजातंत्र की व्यवस्था है, प्रणाली है, यह 5 साल पर एक बार आता है और 5 साल में बहुत ही दिशा और दशा बदलता है। मैं तमाम युवा बंधु से, युवा साथी से, मित्र बंधु से आग्रह करता हूं, जो आप गलत लोगों का किसी भी पद पर, वार्ड सदस्य हो, पंच हो, सरपंच हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति की सदस्य हो, किसी भी पद पर गलत लोगों का चयन नहीं करें। गलत लोगों का आप अगर चयन करोगे तो संपूर्ण पंचायत ही नहीं, आपका राज्य और देश भी बर्बाद होगा। चरित्रवान व्यक्ति का चयन करें, और चरित्रवान व्यक्ति के द्वारा भविष्य तय होता है, वह आपका भी भविष्य तय करेगा। गड़बड़ व्यक्ति का चयन कीजिएगा तो वह तो गड़बड़ है ही, आप पूरे समाज को गर्त में डाल देगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री यहाँ की जनता पुनः आपको फिर से मौका देंगे तो क्या अपने पंचायत में प्राथमिकता रखेंगे सर? पुनः मुझे तीसरी बार मौका मिलेगा तो मैं किसान हित में बहुत सारा काम किया है। इस बार बढ़ चढ़ के किसान हित में काम करूंगा, मजदूर के लिए, रोजगार के लिए कुछ काम करूंगा,
जहाँ तक संभव हो सकेगा सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक, पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं अपने स्तर से, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षा के लिए हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं अपने स्तर से शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में जो गिरावट हुई है उस पर सुधार करने के लिए नई व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। यह मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा, जिससे कि शिक्षा प्राप्त करके अंधकार को दूर कर सके और समाज में शिक्षा की रोशनी सूरज की तरह चमका सके, ऐसा व्यवस्था करने का मैं प्रयास करूंगा। और अपने युवा को, अपने बच्चों को आशीर्वाद भी दूंगा और प्रेरित भी करूंगा कि आप शिक्षा प्राप्त करो और गांव का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। सर, जीतने के बाद 5 ऐसा काम बताइए जो पंचायत के लिए। सर, जब मैं चुनाव में उतरा था 2011 में, मैं उसे 2001 से चुनाव लड़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समस्या था। तो मेरे गांव में राशन की बहुत किल्लत थी, जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ। और मेरे यहाँ मात्र 4 में 1 आदमी को राशन मिलता था। चुनाव क्षेत्र में प्रचार के दरमियान जब मैंने देखा इस चीज को, तो सबसे पहला मैंने ये काम किया, जो हर मतलब 98% लोगों को जो हकदार था उससे राशन और किरासन की कार्ड देने का, मुहैया करने का काम किया। गांव में बिजली व्यवस्था नहीं थी, सदियों से गांव में अंधेरा था, वह मैंने जगमगाने का काम किया। 6 महीने के अंदर बिजली लाने का काम किया। मैंने शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार किया। विद्यालय की बद से बदतर स्थिति थी, मैंने विद्यालय को भी सुधार में लाया। उसके बाद गांव में पंचायती राज की व्यवस्था क्या है यह जानकारी नहीं थी। गांव के एक बच्चा आज जान रहा है जो पंचायती राज, आम सभा, कार्यकारिणी क्या होता है, उसको मैंने अलग लगाने का काम किया। उसके बाद गांव में कहीं आप चलते तो चलने लायक मेरा गांव नहीं था। आप चैत महीना, बैसाख महीना, जेठ महीना भी अगर चलते तो आप कीचड़ में फंस जाते। कहीं कोई रोड की कम्युनिकेशन की व्यवस्था नहीं थी। मैंने संपूर्ण मतलब प्राथमिकता लेकर आज आप देखिएगा जो मेरे यहाँ लगभग यदि यहाँ से जनता पुनः आपको फिर से मौका देंगे तो क्या अपने पंचायत में प्राथमिकता रखेंगे? सर, पुनः मुझे तीसरी बार मौका मिलेगा तो मैं किसान हित में बहुत सारा काम किया है। इस बार बढ़ चढ़ के किसान हित में काम करूंगा, मजदूर के लिए, रोजगार के लिए कुछ काम करूंगा। जहां तक संभव हो सकेगा सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक, पंचायती राज अधिनियम के मुताबिक। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं अपने स्तर से, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में शिक्षा के लिए हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं अपने स्तर से शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में जो गिरावट हुई है उस पर सुधार करने के लिए नई व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा। यह मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा, जिससे कि शिक्षा प्राप्त करके अंधकार को दूर कर सके और समाज में शिक्षा की रोशनी सूरज की तरह चमका सके, ऐसा व्यवस्था करने का मैं प्रयास करूंगा। और अपने युवा को, अपने बच्चों को आशीर्वाद भी दूंगा और प्रेरित भी करूंगा कि आप शिक्षा प्राप्त करो और गांव का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। से पैदा लेते ही सबके हाथ में जाता है और उसी से उसका जिंदगी संवरता है। और कलम दवात की बातें क्या किया जाए, आप तो जान रहे हैं, माँ सरस्वती विद्या की देवी, जिनके हाथ में कलम और दवात है, वही छाप मुझे मिला है और मैं उसी कलम दवात से बच्चे का भविष्य, गाँव का भविष्य संवारने का काम किया हूँ करता। कलम दवात तो इन्हीं लोग को मिलते हैं जो शिक्षा के मान होते हैं, जो पढ़े लिखे हुए थे। खासकर कलम दवात तो आपको वही कारण फिर से कलम दवात मिला था? जी जी, हमको मिला है कलम दवात। और मैं अपने शैक्षणिक योग्यता को क्या बताऊँ, मैं कितना क्रमांक में? सर, मेरा 3 नंबर पर। हम इस वक्त थे भवानीपुर पंचायत में। मुखिया जी है, मुखिया जी का नाम था प्रमोद कुमार मिश्र, जिसका चुनाव चिन्ह है कलम दवात छाप, जो क्रमांक संख्या 3 पर है। तो आप महान जनता से रिक्वेस्ट है कि जो सही उम्मीदवार है, सही उम्मीदवार को वोट करें और अपने पंचायत का एक स्वर चौमुखी विकास के लिए वोट करें, ताकि गलत वोट कीजिएगा तो 5 साल आपको फिर से झेलना पड़ेगा।
इसलिए मतदान होती है, मत कीजिएगा तो सोच समझ विकास के नाम पे वोट कीजिए, बहकावे में किसी का ना आए। इसी के साथ अगर हमारे खबर को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।